हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डेवोटीज। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कल? प्रभु जी, आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और अभी प्रेजेंट टाइम में वो किस तरीके से फॉलो करते हैं। मैंने क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल दिया था, बट वो हमारा टॉपिक नहीं था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे, अगर आपने यहाँ नोटिस किया, आपके सामने ही वो है। प्रभुपाद अपने गुरु के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेशन पर एक, उनका जब बोलने की बारी आती है तो एक तरह से अपने डिससेटिस्फैक्शन को ज़ाहिर करते हैं, है ना। वो हमारा मेन टॉपिक था कल का। और फिर कुछ खास हुआ नहीं, प्रभुपाद की कोशिश वहाँ पर नाकाम हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नया फ्रेश पार्ट शुरू हो रहा है। 1961 व्हेन प्रभुपाद इज 65 ईयर्स ओल्ड, उनको दिल्ली के कुछ लोगों से, उनके जान पहचान के लोगों से पता चलता है कि जापान के कैपिटल टोक्यो शहर में एक कुछ कल्टीवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट नाम का एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि दुनिया भर के अलग अलग देश के लोग आएंगे, और किस तरह से इंसान और इंसान के बीच में रिलेशंस को अच्छे किया जा सकता है, वर्ल्ड पीस अचीव किया जा सकता है, और मन की शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक कॉन्क्लेव होगा जिसमें सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। और प्रभुपाद को अच्छा लगा इस चीज़ के बारे में। जब उनको पता चला, उनका वहाँ पर रहने का सारा खर्चा वो लोग ही उठाएंगे। मतलब जो प्रभुपाद बोलकर नहीं, जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जाएगा उनका खर्चा जापान उठाएगा, लेकिन सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा आपको खुद लेना पड़ेगा, जो उनके पास है नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या किया, जो उनका सेक्रेटरी जनरल, मतलब जो मेन व्यक्ति है इस फाउंडेशन का, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और मिस्टर टोशीहीरो नकानो, द जापानीज गाय, उनको लेटर लिखते हैं और उनको बताते हैं कि मैं आना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उनका रिप्लाई आता है, प्रभुपाद के कुछ बुक्स, जो लिटरेचर से प्रभुपाद शेयर करते हैं, और वो इससे इम्प्रेस होते हुए अपने तरफ से एम्बेसी को एक लेटर लिखते हैं कि इस व्यक्ति का पासपोर्ट वीज़ा आप प्लीज़ ग्रांट करिए। अपने तरफ से एक रिकमेंडेशन देता है जिससे लेजिटिमेसी मिलती है उस ज़माने में। तो अब प्रभुपाद सोच रहे होते कि मैं, अब मेरा जाने का बात तो चल रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर बोलूँगा क्या, दिखाऊंगा क्या, करूँगा क्या। तो उन्होंने सोचा कि जापान में ना आर्टिस्टिक जो होती है वहाँ की ड्राइंग, आज के डेट में भी वहाँ की एनिमेशंस, उसके लिए वो बहुत फेमस है, आर्टिस्टिक ड्राइंग्स। और इंडिया का स्पिरिचुअल हेरिटेज ही सब कुछ है इंडिया का। तो उन्होंने सोचा दोनों को मिक्स करते हैं। सो उन्होंने एक लिटरेचर बनाया जिसको बाद में उनके डेवोटीज ने एक बुक के रूप में कंपाइल कर दिया, लाइट ऑफ द भागवत। तो इसमें क्या था बेसिकली, आज के डेट में वो बुक आपको मंदिरों में ऐसा दिखेगा, उसका कवर पे चेंज हो गया है। ठीक है, लाइट ऑफ द भागवत। सो उसमें वो क्या करते हैं, भगवत गीता, सॉरी, भागवतम का जो 10वां कैंटो है, वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की ही लीलाओं पर है, ए टू जेड। और उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए वृंदावन में ऑटम का सीजन आ रहा है। ऑटम सीजन मतलब थोड़ा सा बारिश भरा भी होता है कभी कभी, और सारे पत्ते ड्राई हो जाते हैं, है ना, उस टाइप का डस्टी सीजन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ना
वृंदावन का हर सीजन का, हर अलग अलग टाइप का एक वेदर और क्लाइमेट का, उसका एक मटेरियल वर्ल्ड से एक एनालॉजी जोड़ देते थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ओके। मुझे आपका आवाज बीच बीच में वो डिस्टर्ब हो रहा है। हरे कृष्णा। मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ओके, नहीं पहले बीच बीच में ब्रेक हो रहा है आवाज। ओके ओके ओके, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ट्राई। आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर बहुत दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ टोकिएगा मुझे। नो, इट्स वेरी क्लियर है अच्छा आवाज एकदम। ठीक है ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, मैं आपको बोल देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए ये रहा एग्जाम्पल। 10th कैंटो के 28th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम वेदर दिया गया है। हर सीजन के लिए कुछ ना कुछ वैदिक इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि जो डार्क क्लाउडी इवनिंग है रेनी ऑटम सीजन का, उसको कलयुग से कंपेयर करते हैं हमारे आचार्य। कलयुग से कंपेयर करते हुए बोलते हैं। और जैसे जो ब्राइट स्टार्स है हमारे वेदास के, ब्राइट स्टार मतलब जो बड़े बड़े संत महाजन है, बड़े बड़े वेद है। सी व्हाट आर आचार्यस, आचार्यस आर बुक इन अ ह्यूमन फॉर्म ओनली, इजंट दैट ट्रू? है ना? तो दे आर बुक पर्सोनिफाइड, मतलब उस बुक को पढ़ के व्यक्ति विशेष कैसा बन जाता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है ना? तो जैसे भागवतम का रिप्रेजेंटेटिव चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में नजर आता है, वैसे ही। तो फिर वो बताते हैं कि कैसे हमारे ब्राइट स्टार्स जो हैं दे आर टेम्परली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ गॉडलेस सिविलाइजेशन। मतलब क्या हो रहा है, आसमान में तारे हैं, हमारे संत महात्मा और शास्त्र हैं, लेकिन जब बारिश का सीजन आता है तो क्लाउड से ढक जाता है, वो स्टार्स हम देख नहीं पाते हैं। और ये बारिश, ये जो क्लाउड है, इस क्लाउड का नाम है कलयुग। तो ये जो एनालॉजी था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको वेदास का नॉलेज नहीं चाहिए, है ना? और पिक्चर रूप में देखने से जापान के लोग बहुत ज़्यादा क्लिक और कनेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट प्रभुपाद ने उठाया। ठीक है। और उनके पास अब पैसे नहीं है जाने के लिए, तो साइंटिफिक मिनिस्ट्री एक होती है, साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल अफेयर्स, बेसिकली कल्चरल मिनिस्ट्री। तो वहां पर प्रभुपाद ने नाकानो जी का सर्टिफिकेट, ओके बाय द वे, उन्होंने मिनिस्ट्री को अपने मतलब सरकार से मदद मांगी कि देखिए वहाँ के सेक्रेटरी जनरल नकानो, मिस्टर नकानो ने उनके प्रति एम्बेसी में ऐसे लेजिटिमेट लेटर्स दिए हैं। और उन्होंने अपनी पोजीशन भी बताई कि मैं एक सन्यासी हूँ, सो ही इज़ नॉट सम एरा गैरा रैंडम डिवोटी, ही इज़ अ सन्यासी नाउ। और आप अगर मेरी हेल्प करें, मेरी ट्रैवल को अफोर्ड करें, तो ये हो सकता है। हमें, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मैं बनना चाहूँगा। और फिर वो उसके बाद कुछ खास उसमें रिप्लाई नहीं आ रहा है, टाइम जा रहा है। तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन को लिखते हैं। एक समय पर कुछ प्रोग्राम्स में राधा कृष्णन से मिले थे। हालांकि मैंने आपको कुछ पिछले हफ्ते बोला था, आपको याद होना चाहिए। राधा कृष्णन का एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि कैसे वो एक मायावादी है, रिमेंबर? वो कृष्ण के आकार फॉर्म में नहीं मानते हैं, उनके लिए भगवान निराकार है। तो फिर भी प्रभुपाद ने सोचा कि एटलीस्ट वो भगवान को तो मानते हैं, भले आकार निराकार रूप में माने, क्या पता मेरी हेल्प कर दे। तो उस समय, ओके हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ वो एक और जगह हेल्प मांग के रखते हैं, बाय चांस एक जगह से नहीं हो तो दूसरी जगह से हो जाए। किससे? आपको याद है वो अमेरिका जाने के लिए वो उनको 50% डिस्काउंट दिया गया था, स्किंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, सुमति मुरारजी, राइट? उनके सेक्रेटरी ने प्रभुपाद को बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। तो उनको भी एक लेटर लिखा गया कि आप जो मुझे 50% फेयर में अमेरिका भेजने के लिए रेडी थे, उससे भी कम फेयर में तो जापान का है, तो आप मुझे को मेरे को वो दे दो, अमेरिका वाला रहने तो मेरे को वो दे दो। तो और भी कम हो गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, एक और उन्होंने अपने बैकअप प्लान रखा था, बैकअप प्लान के ऊपर बैकअप प्लान के ऊपर बैकअप प्लान, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अच्छा था। तो इस बार वो एक व्यक्ति को जानते थे जो एक अच्छे डोनर है, अक्सर रिलीजियस मैटर में डोनेट करते हैं।
ब्रिज रतन मोहत, ठीक है। तो वो एक बार उन्होंने अभय को, ही वॉज रेडी टू सेंड टू साउथ अमेरिका, एक कंट्री है साउथ अमेरिका, ओके, एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका जहां पर ब्राजील, अर्जेंटीना और ये सारी कंट्रीज हैं, क्योंकि उधर भी एक इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा था, वहां पर भी प्रचार का स्कोप था। तो बीच में एक ऐसी बात चली थी, ठीक है। हालांकि प्रभुपाद को तो मेनली वेस्टर्न नेशन में जाना था ना, तो इतनी आगे बात नहीं बढ़ी। तो उनको भी लेटर लिख के रखा, अब वो वेट करेंगे क्या हो पाता है, चलिए देखते हैं क्या हो पाता है। और इस बीच में देखिए वो चार पांच अलग अलग तरीके की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने। ये जो मैंने आपको बोला ना फोटोज, मतलब वो फोटो दिखाएंगे, इन द सेंस कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है उसकी एक पॉसिबल एक फोटो चित्र बनाने की कोशिश करेंगे प्रभुपाद। चित्र इन द सेंस कि बहुत सिंपल होगा वो चित्र, लेकिन ऊपर डिस्क्रिप्शन रहेगा भागवतम में ऑटम सीजन के बारे में क्या लिखा है, फिर एक बेसिक फोटो रहेगा, और नीचे उससे हम क्या रियल लाइफ एनालॉजी ले रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ऐसे टोटल प्रभुपाद 50 एग्जांपल देते हैं। और ये बुक आप ऑनलाइन फॉर्म में, अगर आप इस वेबसाइट में जाए वेदा बेस में, तो लाइट ऑफ द भागवत ऑनलाइन रूप में आपको ये बुक अभी भी मिल सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा आप पढ़ के देखें एक बार। तो 50 बेसिकली एनालॉजीज वो देते हैं, 50 चैप्टर आप बोल सकते हो। चैप्टर मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मिनी वर्जन था वो। उसमें से 20 उनका कंप्लीट भी हो गया, तो उन्होंने जितना आधा उनका कंप्लीट हुआ वो फिर से नकानो, मिस्टर नकानो को जापान में वो लेटर भेजते हैं, और उनको बहुत पसंद आता है। और एक बार भेज के रखते हैं अपनी तरफ से, एक लेजिटिमेसी बना के रखते हैं, कभी क्या पता नकानो जी की ही जरूरत पड़ जाए जापान में प्रीच करने के लिए। उनको जापान टोक्यो में झांसी नजर आ रहा था। आप ये चीज समझ गए होंगे अभी अभी तक, ठीक है। तो अब क्या होता है, नकानो उनको रिप्लाई करते हैं उनका 20 लिटरेचर्स पढ़कर, ट्रांसलेशंस पढ़कर कि सॉरी इलस्ट्रेशन, कि अगर आप चाहे तो इस कन्वेंशन के खत्म होने के एक महीने बाद तक भी जापान में रुकना, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। और एक महीने तक आप लोकल मीटिंग्स करिए, छोटे मोटे और प्रोग्राम्स में आप पार्ट लीजिए, अपने आपको अपना इसको प्रचार करने की कोशिश करिए। मैं आपको जापान के बड़े बड़े शहरों के 3 मेयर से, मतलब मेयर इज लाइक यू कैन से सॉर्ट ऑफ, हमारे यहाँ पर बोलते हैं, हाँ मेयर, हमारे यहाँ पर भी मेयर बोलते हैं, दिल्ली के मेयर, गुवाहाटी जीएमसी के मेयर, राइट, जो एक सिटी को बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी को चलाता है, अर्बन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाता है। सो मेयर इज अ बिग पोस्ट, नो डाउट। जापान के 3 बड़े मेयर से भी मिलाऊंगा, और आप जो है बहुत आगे यहाँ पर आप बढ़ सकते हो। जापान वॉज वेरी मतलब स्पिरिचुअल लविंग नेशन। सो प्रभुपाद फाइंड्स अपॉर्चुनिटी नाउ। मनी लेकिन है नहीं, प्रोग्राम का डेट आ रहा है, जाने का जरूरत पड़ रहा है, लेकिन अभी तक पैसा कहीं से भी नहीं आया। जितने भी प्रभुपाद डोनर्स को लिखे थे, जो फेमस डोनर्स हैं, प्रभुपाद के भी पुराने डोनर्स हैं, किसी का भी मतलब नो वन वॉज रेडी टू पे 3,500 रुपीज इन 1960s। ओनली 3,500 वॉज नीडेड टू गो एंड कम बैक फ्रॉम जापान, बट उतना भी पैसा कोई दे नहीं पा रहा था। और राधा कृष्ण का जो लेटर था उसमें प्राय प्राय उनको समझ में आ गया था कि ही इज नॉट रेडी, सरकार भी मेरी हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है। और ऐसे करते 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 जितने भी उनके जुगाड़ थे सब एग्जॉस्ट हो गए। लास्ट में उन्होंने, लास्ट में जो ये जापान का ही व्यक्ति है, इन्हीं को एक लेटर लिखता है थर्ड टाइम, कि देखिए मैंने ये ट्राई किया, कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, और मुझे जो पैसे चाहिए वो भी सिर्फ भगवान के कार्य के लिए ही चाहिए, अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। तो आप अगर मेरी ट्रेवल को स्पॉन्सर कर सकते हैं तो बहुत हेल्प रहेगा। बट फॉर सम रीजन नकानो कुड नॉट डू दैट, अल्टीमेटली नहीं गिरा पाए प्रभुपाद, ठीक है। और वो प्रोग्राम का सपना धरा का धरा रह गया। तो नाउ यू सी प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लान्स लिखा, लेकिन उस बुक को पब्लिश करने में बहुत समय लगा उनको, बस लिख के रेडी हो गया था। सेम यहाँ पर लाइट ऑफ द भागवत लिख के रेडी हो गया, लेकिन पब्लिश करने का क्या मिला, उसको ले जाकर बाहर शेयर करने का भी उस टाइम नहीं हो पाया। ये सब मतलब इतने डिफीट्स के बाद भी प्रभुपाद अभी भी रेडी है कि मुझे कुछ श्रीमद् भागवतम लिखना है, ठीक है। तो अब हम 1962 में आ जाते हैं।
प्रभुपाद शिफ्ट हो जाते हैं वृंदावन के वंशी गोपाल जी मंदिर से राधा दामोदर मंदिर। आपको याद है ना, 3 साल हो गए हैं, 3 साल से वहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के प्रभुपाद मेंटेनेंस करा रहे थे। आपको याद है कि नहीं, ये राधा दामोदर मंदिर में क्या है? वृंदावन में प्रभुपाद जिस मंदिर में रुकते थे, उनको एक ऑफर आया था दूसरे मंदिर में रुकने का, जिसको उन्होंने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। क्यों खुशी खुशी एक्सेप्ट किया? ये राधा दामोदर मंदिर में क्या है जो प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि अब मैं इस रूम में रहकर भागवतम लिखूंगा? तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप लोग एक कागज कलम लेकर बैठ सकते हैं, कभी कभी नोट्स बनाना बहुत फायदेमंद रहता है। किसी एक व्यक्ति को भी याद है? उसमें ब्लैक कलर का डेटी था शायद कृष्ण का। हाँ, बट ऐसा तो मैंने कभी बोला नहीं, सारे कृष्ण डेटी ऑलमोस्ट ब्लैक ही होते हैं। वो तो यहाँ लिखा है, आपने देख पढ़ लिया। और कुछ पढ़ तो आप फिर भी सकते हो, यहाँ पे वो भी आंसर भी लिखा ही है इस पैराग्राफ। ओके, आपको याद भी है कि प्रभुपाद अपना मंदिर चेंज कर रहे थे वृंदावन में, जहां वो रुके हैं बहुत सुंदर जगह था, ऊपर पूरा से धाम का व्यू, यमुना का व्यू दिखता था, है ना? और फिर उनको संन्यास लेने के बाद ऑफर आया था एक दूसरे बड़े मंदिर में रहने का, लेकिन वहां का कमरा अच्छा नहीं था, तो प्रभुपाद बोले कि मैं मेंटेनेंस करवा रहा हूँ, उसके बाद ही रुकूंगा। तो 3 साल लग गए उसमें शिफ्ट होने में। उसी बीच में प्रभुपाद दिल्ली गए, तो दिल्ली में उनको छिप्पेवाड़ा में मंदिर में एक जगह मिल गई थी। तो ये इस मंदिर में क्या था जो प्रभुपाद को आकर्षित कर रहा था? सारे गोस्वामियों का मंदिर था क्या? उनमें से एक रूपा गोस्वामी, रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का समाधि है इस मंदिर में, दोनों भाइयों का इस मंदिर में समाधि है। इसको राधा दामोदर मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर जो डेटीज हैं उसको खुद षड गोस्वामीज ने सर्व किया है। यहाँ पर षड गोस्वामीज बैठकर खाते थे, सोते थे, प्रसाद पाते थे, जप करते थे, कृष्ण कथा करते थे। यहाँ पर चैतन्य चरितमृत के जो लेखक है कवि कृष्णदास कविराज, वो यहाँ पर पुजारी सेवा करते थे। तो दिस वॉज द बेस्ट प्लेस टू राइट श्रीमद् भागवतम। रात के 1 बजे प्रभुपाद उठते थे जब सब शांत है, और वो अपना लिखना शुरू कर देते थे भागवतम। और वहां पर तो बिजली की कोई खास सुविधा नहीं थी, तो वो जो लालटेन की लाइट है उसको यूज करते थे। और कभी कभी अगर बिजली है, सड़क की बिजली, मतलब लाइट नहीं गया और लाइट है शहर में, तो सड़क का जो बिजली उससे थोड़ा सा बाहर का थोड़ा सा लाइट आ जाता था अंदर। हालांकि उससे लिख तो पाएंगे नहीं, तो लालटेन चाहिए। और कभी कभी प्रभुपाद को दिखता था कोई मेंढक यहाँ से कूद के ऐसे ऐसे जा रहा है अपना फनी साउंड निकालते हुए, कभी कोई चूहा यहाँ से वहाँ। ओके, चूहा तो ऐसे आता है बिना जम किए। और कभी कभी मतलब जो थोड़ा बहुत कोई क्रैक होगा वॉल्स में, वहां से निकल रहा। और कभी कभी बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाज आती थी। तो ऐसे माहौल में प्रभुपाद शांति से लिखते थे रात के 1 बजे से लेके, फिर जब लगभग 4:30 बज जाते थे तब आवाज आती थी, तो मंगल आरती शुरू हो गया, समझ में आता था। प्रभुपाद को एक एक तरफ से राधा 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 रानी की नहीं, लेकिन कृष्ण का डटी दिखता था उनके रूम से, आधा व्यू मिलता था। और प्रभुपाद का उसी रूम के बगल में किचन भी था, उस किचन से उनको डायरेक्ट रूपा गोस्वामी का समाधि दिखता था। ठीक है, सो ही वॉज लिविंग इन ऑस्पिशियस एटमोसफियर। ही इज मतलब ही वॉज ऑलवेज, हिज आई साइट वॉज इन द समाधि और द डेटीज, सो वेरी गुड इन दैट रिगार्ड फॉर हिम। हालांकि इस मंदिर में मतलब डजन्स एंड डजन्स, आप मान लीजिए 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे, मतलब बड़े कैंपस था पीछे, छोटे छोटे वैष्णव, छोटे हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे समाधि स्थल थे ऑनरिंग द पास्ट वैष्णव आचार्यस। ठीक है, अकेले षट गोस्वामीज नहीं थे, उनके बाद भी जो बहुत सारे वरिष्ठ गोस्वामीज आए थे, सन्यासीज आए थे, उनका भी प्राय प्राय काफी लोगों का समाधि वहां पर था। प्राइमरीली चीफ जो है समाधि, उसमें से था रूपा गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी का और जीवा गोस्वामी का, और कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी। कृष्णदास कविराज वही है जो जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है।
राइट। और ओके, तो फिर क्या होता था ना इस मंदिर में सुबह के समय, जैसे जैसे दिन आता था ऑफिस आवर्स, तो जो रेगुलर क्राउड है, ट्रैवल करते हुए लोग है, टूरिस्ट है, भीड़ पूरी बढ़ जाती थी। ये तो बहुत बहुत भीड़ वाला मंदिर है ये एक्चुअली, ठीक है, आज के डेट में भी। और इसी के साथ मैं देख सकता हूँ कि समय हो गया है, तो हम कल चैप्टर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल है? प्रणव, नॉट रिलेटेड टू दिस, एक वो पूछना था कि अपना कोई अभी जो स्पिरिचुअल ट्रिप होगा, कुछ लग रहा है क्या होने वाला है जनवरी में? नहीं, क्या हुआ? मैं तो हुई नहीं गुवाहाटी में, मैं कहाँ से ट्रिप के बारे में कुछ कर सकता फिर भी तुम तो हो, लास्ट ईयर तुमने इतना अच्छा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, तो वी आर वेरी होपफुल कि इस बार भी तुम करोगे ऑर्गेनाइज। हूँ। मैं कहाँ से कर सकता हूँ, बट वो भी तो बात है ना, मैं तो हूँ नहीं तो आपके मम्मी शहर। से बात करो ना यहीं पे रह के, मम्मी पापा से बात करके। हाँ, मैं कर लोग लूंगा। सोचे थे कि वहाँ मायापुर भी आ जाए, तुम्हारे पास, तुमसे मिलना भी हो जाएगा। आ सकते हैं, वृंदावन भी अच्छा ऑप्शन है, और मैं बात कर लूंगा एक बार। बात करना प्लीज, मतलब मम्मी से तो हम बात करेगा, लेकिन तुमको भी बोला हाँ, है थोड़ा फ्रैंकली पर्सनली। स्पीकिंग किसी एक व्यक्ति को फुल टाइम एंगेज होना पड़ता है, और पेरेंट्स के पास तो उतना टाइम नहीं है कि कोई वॉलंटियर करना चाहे तो अच्छा है। बट मैं बात करके देखूंगा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक सो यू। मच माता जी। हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स, एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने कल एकदम एंड सेशन के एंड में कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता रहे थे आप। यू वर सेइंग दैट हाँ, ही तो आएगा, सबर कंट्रीब्यूटेड सबर समथिंग रखिए, टुवर्ड्स। पेशेंस, आएगा लाल बहादुर शास्त्री। अभी प्रभुपाद मिले ही नहीं है उनसे, ठीक है। प्रभु माता जी जो स्पिरिचुअल ट्रिप की बात कर रही है, प्लीज मुझे भी इस बार बहुत जाने का मन है, लेकिन आप अगर February 26 के बाद रखो तो दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि मेरा मैट्रिक होगा, तो आई कॉन्ट गो बिफोर दैट। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का, ठीक है। थैंक यू। ओके। थैंक ओके, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।